अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात। बचपन से हम एक स्टोरी सुनते आए हैं, आज भी हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सुना रहे हैं। और आज मैं आपको वही स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में सुनाऊंगा, एक मुख्तलिफ स्टाइल में सुनाऊंगा। और उस स्टोरी का मकसद ये है कि आप अपने आप को समझें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन हैं। इसका मकसद ये है इस स्टोरी को सुनाने का। स्टोरी क्या थी, वो ये थी कि जी एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों में जो है रेस लग जाती है। कछुआ जो है वो आहिस्ता से चल रहा होता है, खरगोश तेज़ी से भागता हुआ जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जो है आराम करने लेट जाता है। उसको लगता है कि खरगोश बहुत अभी पीछे रह गया है, अब मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ। कछुआ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहाँ तक पहुँचता है और कछुए उस खरगोश को देखता है कि वो वहाँ पर सो रहा है। वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो रेस को जीत जाता है। और मोरल क्या मिलता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि अगर आप स्लो हैं लेकिन आप स्टेडी हैं, आप चलते जाते हैं, तो फिर आप रेस जीत जाते हैं। लेकिन अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, आज के दौर में, आज का जो मॉडर्न दौर है, जितना फास्ट जो है कम्युनिकेशन हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है आपका जो कंपटीटर है, जिससे आपने रेस लगाई हुई है, आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, या आपका जो कलीग है, वो इस तरह का है कि वो हालात से बेखबर है, वो सो जाता है? क्या आज के जो दौर है उसमें ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ऐसा होता है। आपका जो कंपटीटर है, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कलीग है, वो अवेयर है, वो हर हालात से बाखबर है, वो आपसे ज़्यादा बाखबर है, वो सोता नहीं है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जो था, ये अब जो है इस दौर में एप्लीकेबल नहीं रह गया। अब क्या एप्लीकेबल है, अब हम आगे स्टोरी को लेकर चलते हैं। अब जो था कछुआ, वो बड़ा खुश था। उसने शाम को जी एक पार्टी का इंतज़ाम किया। उसने अपनी जो जीत थी उसकी खुशी में सेलिब्रेशन स्टार्ट की, और उसने अपने दोस्तों को बुलाया और जो भी उसने करना था वो उस पार्टी में करने लगा। जो खरगोश था वो बड़ा दुखी था, उसको बड़ा उसने दिल बर्दाश्ता था। वो अपने आप को मलम्मत कर रहा था कि मैं जो इतना दुनिया मेरे बारे में, मेरी जो स्पीड है उसके बारे में जो है लोग मिसालें देते हैं, और मैं एक कछुए से हार के बैठ गया। वो बड़ा दिल बर्दाश्ता था। उसको लगा कि अब मैं दुनिया में जो है मूद खाने लायक नहीं रहूँगा, अब तो मुझे इस जगह को छोड़ देना चाहिए, मुझे इस शहर को छोड़ देना चाहिए, मुझे जाके खुदकुशी कर लेनी चाहिए। इसी सोच को लेकर वो शहर से बाहर चला जाता है और जाके खुदकुशी के इरादे से एक जगह पर चला जाता है। वहाँ पर एक बाबा होता है, एक गुरु होता है, जो उसको देख लेता है और वो उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्या ऐसी बात है कि तुम खुदकुशी करने पर जो है वो तैयार हो। कछुआ उसको सारी बात जो है उसको बताता है। बाबा जो है वो समझदार होता है, अक्लमंद होता है, ज़ाहिर सी बात है वो गुरु है, उसने दुनिया जो है देखी होती है। वो खरगोश को समझाता है, वो कहता है भाई तुम किस चीज़ में इतना दिल बर्दाश्त हो, तुम अपनी गलती की वजह से जो थे वो हारे थे। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने बनाया ही इसी मकसद के लिए, तुम्हें तो दौड़ने के लिए ही बनाया गया है। तुमसे कौन सा दुनिया का ऐसा कछुआ है जो जो तुम्हें हरा दे। ऐसा तो कोई कछुआ पैदा ही नहीं हुआ, तुम्हें तो बनाया ही दौड़ने के लिए गया है। तुम जाओ दोबारा जाके कछुए से रेस लगाओ, तुम ही जीतोगे। खरगोश इस बात को जो है समझ जाता है, उसके दिल में एक नई उमंग पैदा हो जाती है, उम्मीद जो है वो जाग जाती है, और वो जो है दोबारा शहर की तरफ रुख करता है और जाके कछुए को देखता है। कछुआ जो अपनी पार्टी में मगन था, उसको जाके वो दोबारा से चैलेंज करता है, कहता है कल जो है दोबारा हम रेस लगाएंगे। कछुआ भी अपनी रेस में बड़ा उसको कॉन्फिडेंस होता है, बड़ा वो खुशी में जो है वो इस चीज़ को भूले बैठा होता है कि कछुआ तो अपनी गलती की वजह से जो था रेस नहीं जीत सका। वो भी उसको कहता है कि जाओ जाओ, तुम जैसे बड़े मैंने खरगोश देखे हैं, तुम्हें मैंने आज हराया है, तुम्हें मैं हर दफ़ा हराऊँगा। अगली सुबह होती है, दोनों की रेस स्टार्ट होती है। कछुआ अभी 10 कदम ही रख पाता है कि जो खरगोश है वो रेस ख़त्म करके वापस आ जाता है। तो अब यहाँ क्या आपको मोरल मिला, यहाँ पे मेरा फास्ट एंड फोकस्ड विंस द रेस। पहले था स्लो एंड स्टडीज विन द रेस, उस ज़माने में एप्लीकेबल होगा, उस ज़माने में ठीक था, लेकिन आज के ज़माने में वो मॉरल एप्लीकेबल नहीं रह गया। आज जो है मॉरल वो एप्लीकेबल हो गया, फास्ट एंड फोकस्ड विंस द रेस। अगर आप फास्ट हैं लेकिन आप फोकस्ड हैं तो आप ही रेस जीतेंगे। अगर आप फास्ट हैं और फोकस्ड हैं, दोनों का कम्बिनेशन लेकर चलेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप कामयाबी जो है वो अचीव कर लेंगे, कामयाबी तक आप पहुंच जाएंगे। तो अब आप समझ लेंगे स्टोरी ख़त्म होगी। अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, अब हम इस स्टोरी को लेकर आगे चलते हैं। अब जी शाम को खरगोश जो है वो अपनी जीत की खुशी में वो भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है। उसमें अपने दोस्तों को बुलाता है, पिक्चर वगैरह खिंचवाता है, खाने अच्छे अच्छे खाने खाता है और बड़ा खुश होता है।
कछुआ जो है वो बड़ा उदास और दुखी हो जाता है। वो कहता है कल तक तो मेरी वाह-वाह हो रही थी, लोग मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे थे, मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे कि इसने खरगोश को हरा दिया। आज जो है मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मुझे तो इस शहर में रहना नहीं चाहिए, मुझे तो ये जगह छोड़ देनी चाहिए। वो जो है दिल बर्दाश्त होकर वो शहर को छोड़ जाता है और जाके खुदकुशी के इरादे से निकल पड़ता है। उसी जगह पहुंचता है जहाँ खरगोश गया था। वहाँ पर उसको वही बाबा जो है, वही गुरु जो है वो देख लेता है और वो समझ आता है कि ये वही कछुआ होगा। लेकिन वो फिर भी उससे पूछता है कि जी क्या माजरा है, क्या ऐसा हो गया कि तुम यहाँ पर खुदकुशी करने आ गए हो। कछुआ उसको सारी बात बताता है। बाबा जो होता है वो अक्लमंद होता है, उसने दुनिया देखी होती है। वो उसको भी है समझाता है, कहता है कि नहीं, तुम्हें मैं एक आइडिया देता हूँ, तुम जाके खरगोश है उसको दोबारा चैलेंज करो, तुम ही यकीनन जीतोगे। कछुआ उसका आइडिया सुनता है, उसको बड़ा पसंद आता है और वो खुशी खुशी जो है वो शहर का रुख करता है और जाके खरगोश जो कि अपनी पार्टी में मगन होता है, अपनी दोस्तों के साथ जो है वो सेलिब्रेशंस कर रहा होता है, उसको जाकर वो चैलेंज करता है। कहता है कि कल जो है हम दोबारा रेस करेंगे। खरगोश अपनी जीत की खुशी में जो है वो उसको कहता है कि जाओ जाओ कछुए, तुम जैसे बड़े मैंने कछुए देख लिए, तुम मुझे कभी जो है हरा नहीं सकते। खैर अगली सुबह होती है, दोनों अपनी जो रेस वाला पॉइंट है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं, कछुआ उसको कहता है कि जो सामने जो पहाड़ है उस पे जो झंडा है उसको हाथ लगाकर वापस आना है, जो हाथ लगाकर वापस आ जाएगा वो जीत जाएगा। और कछुए के ज़हन में वो आइडिया भी होता है जो उसको गुरु ने दिया था। खरगोश कहता है हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। चलते चलते जब वो रास्ते में एक नदी पड़ती है और यही वो आइडिया था जो गुरु ने कछुए को दिया था। उसने कहा था आपने वो रास्ता चूज़ करना है जहाँ पर नदी जो है रास्ते में आ जाए, जहाँ पर पानी आ जाए, क्योंकि खरगोश उस पानी को क्रॉस करने के काबिल नहीं होगा और तो तुम जीत जाओगे। तो जैसे ही वो खरगोश नदी के पास पहुँचता है वो एकदम रुक जाता है, वो परेशान हो जाता है। जबकि कछुआ जो है वो नदी क्रॉस करता है, झंडे को हाथ लगाकर वापस आ जाता है और यूँ कछुआ जो है वो जीत जाता है और खरगोश जो है वो हार जाता है। अब यहाँ हमें क्या मोरल मिलता है? मोरल ये मिलता है, सबक ये मिलता है कि नो योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, आप क्या काम कर सकते हो, आपको अल्लाह ताला ने किस लिए बनाया है। दुनिया का मसला ही ये है, दुनिया में जो है उल्ट काम हो रहा है। लोग जिस मकसद के लिए पैदा नहीं हुए वो उस मकसद में लगे हैं। जिसने बिज़नेस करना है वो जॉब कर रहा है, जिसने जॉब करनी है वो बिज़नेस कर रहा है, जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी वो इंग्लिश बोलने में लगा है, जिसको उर्दू बोलनी है वो जो है वो इंग्लिश बोल रहा है। यानी कि पूरी की पूरी जो है उल्ट बेस पर जो है पूरी दुनिया चल रही है। लोग अपने आप को समझ नहीं रहे, लोग अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझ रहे कि उनको किस मकसद के लिए पैदा किया गया है, उन्होंने क्या काम करना है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपनी जो काबिलियत है उसको आप अंडरस्टैंड करें। जिस मकसद के लिए आप दुनिया में आए हैं उसको आप समझें, उसके लिए आप टाइम स्पेंड करें। आप इधर उधर लोगों में कि जो ज़िंदगी है उसमें आप घुसते हैं, उनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। कतरीना कैफ़ क्या कर रही है, सलमान खान क्या कर रहा है, शाहरुख खान क्या कर रहा है, आप इनमें बड़ा ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप अपने आप को समझते नहीं हैं, अपने आप पर फोकस नहीं करते, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो काबिलियत है उसको आप सामने नहीं लेकर आते और यही जो है आपकी नाकामी का बायस बनती है चीज़। तो आज से आपने करना ये है कि कुछ टाइम ले लें अपने लिए, कोई 5-10 दिन ले लें, उसमें आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें, कोई और काम ना करें, अपने आप को समझें आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे 2-3 एरियाज़ हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और अपने कंपटीटर को जो है वो एक टफ़ टाइम दे सकते हैं। उनको आप लिखें, उन पर काम करें। अगर आप उसके हट के कोई काम कर रहे हैं तो आपको कामयाबी जो है नहीं मिलेगी, इस जन्म में तो नहीं मिलेगी, आगे का पता कुछ नहीं है। तो आप जो है उस काम को छोड़ दें, जो पॉइंट्स में आप की स्ट्रेंथ है उन पर आप काम करना स्टार्ट करें। लें जी अब आगे चलते हैं, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई मेरी, अब आगे चलते हैं। अब जो है कछुए और खरगोश जो है वो दोनों की दोस्ती हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, हम किस काम में जो है बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, किसमें हम नहीं कर सकते। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो जाके अब जंगल में चीते को या शेर को जाकर वो ललकारते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, हमारे साथ रेस करो। वो चीता जो है वो बड़ा अपने गुरूर में होता है। वो कहता है मैं जंगल का बादशाह हूँ, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता। वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो है रेस लगाता हूँ।
अब वो जब रेस लगाना स्टार्ट करता है तो कछुआ और जो खरगोश है वो दोनों जो है साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ ज़मीन थी, जहाँ खरगोश ज़्यादा तेज़ भाग सकता था, वहाँ उसने कछुए को अपने ऊपर बैठा लिया और वहाँ पर बहुत तेज़ भागना शुरू किया। जहाँ पानी आया वहाँ पर खरगोश जो है वो कछुए की पीठ पर बैठ गया। इस तरह उन्होंने रेस मुकम्मल की। दोनों ने एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए रेस मुकम्मल की और वो रेस जीत गए। और चीता जो था, जो शेर जो था वो हार गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या सबक मिला, क्या मोरल मिला? मोरल ये मिला कि इंट्रा डिपेंडेंसी इज़ बेटर दैन इंडिपेंडेंसी। अगर आप एक चाह रहे हैं कि आप अकेले सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में। आजकल का दौर जो है वो लोगों को साथ लेकर चलने का दौर है, टीम बनाकर साथ चलने का दौर है। उस चीज़ को समझने के दौर है कि कौन किस चीज़ में बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसको जो है वही काम दिया जाए। जो चल सकता है उसको चलने का काम दिया जाए, जो दौड़ सकता है उसको दौड़ने का काम दिया दिया जाए, जो तैर सकता है उसको तैरने का काम दिया जाए और जो उड़ सकता है उसको उड़ने का काम दिया जाए। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, किसी भी आप कंपनी को देख लें, गूगल को देख लें, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, एप्पल देख लें, इन सब कंपनीज़ में एक अकेला कुछ भी नहीं है। देखने में तो एक आपको को एक फाउंडर मिल जाएगा जो उसकी जिसने उसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन उस अकेले ने भी कोई ये नहीं कि पूरी की पूरी जो कंपनी खड़ी कर दी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। उसने टीम वर्क के साथ लोगों को मिलाकर जो है वो चला और फिर वो उस कामयाबी तक पहुँचा। तो ये स्टोरी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी तो मेरी जो सोच थी वो बिल्कुल बदल गई, मेरा बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और मैंने अपने आप पर जो है गौर करना स्टार्ट किया कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये वही काम है जिसमें मेरी स्ट्रेंथ है, जिसमें मेरी महारत है? क्या मैं इससे हट कर तो कोई काम नहीं कर रहा? तो और मेरी जो बिल्कुल सोच थी वो चेंज हो गई। तो आज की मेरी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि आप जो है स्लो एंड स्टडीज़ को भूल जाएं। अब दौर है फास्ट एंड फोकस्ड विन द रेस। आज दौर है अपनी स्ट्रेंथ को समझने का। आप किस चीज़ में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, किस में आपकी स्ट्रेंथ है, किस में आपकी महारत है, उसको जो है आप लेकर चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम छुएगी। अगर आप उससे हट कर चलेंगे तो इस जन्म में तो आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसके अलावा जो है लोगों को साथ लेकर चलें। इंट्रा डिपेंडेंसी इज़ बेटर दैन इंडिपेंडेंसी। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अकेले जो है वो सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। आपको लोगों को साथ मिलाकर टीम वर्क के साथ आपको कामयाबी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, फिर आप कामयाब होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।